सो कैनन के थर्ड पार्टी फुल फ्रेम लेंसेस आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसको लेकर मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। स्पेसिफिकली 2025 के एंड तक भी क्या एटलीस्ट हमें कैनन की फुल फ्रेम थर्ड पार्टी लेंसेस देखने को मिलेंगी सिग्मा की तरफ से, टैमरॉन की तरफ से? ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखो, यहाँ पर कई सारी वीडियो के मेरे पास लिंक भी आ रही है, यूजर्स शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर खासकर वेस्टर्न यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि बस अब आने ही वाली है। और अनफॉर्चुनेटली जो वो कोट कर रहे हैं, वो एक्चुअली 2024 के इंटरव्यू में जो कैनन के हेड हैं मिस्टर टोकुरा ने कहा था पेटापिक्सल को 2024 में, दैट दे आर हाफ अवे इन कन्वर्सेशन विद द थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स, मतलब वो हाफ अवे हैं वॉट एवर द कंटेंट मीन्स। तो ये एक्चुअली 2024 में उन्होंने एपीएससी लेंसेस के लिए कहा था। अब इनकी लेटेस्ट इंटरव्यू फोटो ट्रेंड में पब्लिश हुई है, ठीक है? अब उनकी कोट्स मैं आपको बताता हूँ, जो भी उनके उन्होंने क्या कहा और उससे हमें क्या मतलब निकलता है, उनसे कुछ एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हम अभी गो टू कोरा के बारे में बातें करेंगे। तो फोटो ट्रेंड के जो भी इंटरव्यूअर हैं, उन्होंने ये पूछा, लेट मी तो फोटो ट्रेंड का ये सवाल था कि क्या आप ये समझ लो मोटा मोटी डायरेक्टली वो यही पूछ रहे हैं कि भैया कोई स्कोप बचा है, आप लाओगे, अलाउ करोगे थर्ड पार्टी फुल फ्रेम लेंस मेकर्स को कभी? तो आप ये गो टू कोरा की आंसर को सुनिए। तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये बात मेंशन करी है, कही है कि भैया हर मैन्युफैक्चरर को ये डिजायर रहता है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कि भैया मार्केट कंट्रोल उनके हाथ में रहे। उसके बाद उन्होंने ये जोड़ा है, आप ध्यान से सुने इसके इंटरव्यूज को, क्योंकि देखो आपके पास भी हर एक इंफॉर्मेशन लॉजिकल सही आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई कुछ कह दिया। While it's ideal to meet all our customers' diverse need with Canon genuine products, ये उनका अपना कहना है कि भैया जेन्युइन प्रोडक्ट्स के लेकर अपनी कैनन के जो भी कस्टमर्स हैं, उनकी जो भी डाइवर्स नीड है, उसको फुलफिल करना हमारी ड्यूटी है। Considering the constraints of development and resources and cost, it has been impossible to achieve even during the EF lens era। यानी कि इनका ये कहना है कि डीएसएलआर टाइम में भी कई सारी लेंसेस थी, बट ये एक लिटरली इम्पॉसिबल रहता है कि एक कस्टमर की जो भी डिमांड है एक्स वाई जेड, उसको हम अकेले फुलफिल कर पाए। और ये इस बात को, इस लाइन को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पर वो हिंट कर रहे हैं कि इट इज लिटरली इम्पॉसिबल टू फुलफिल द डिजायर ऑफ अ कस्टमर, और ये वो डीएसएलआर टाइम पर भी नहीं कर पाए थे। और उसको लेकर डीएसएलआर टाइम पे भी आप देखे होंगे कि कितनी ज्यादा थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स की लेंसेस अवेलेबल थी कैनन की ईएफ माउंट को लेके। भैया ये बातें जो आप कह रहे हो, अब उस समय तो आपने कोई लॉक नहीं लगा के रखी थी, तो इस समय भी आप लॉक हटा दो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। देखो, एक तरफ तो आप कस्टमर के साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहे हो कि भैया कस्टमर की डिजायर्स बहुत ज्यादा रहती, वो हम अकेले फुलफिल नहीं कर सकते, ऑल्दो यू हैव 40 प्लस लेंसेस इन आरएफ माउंट। साथ ही साथ आप ये भी ऐड कर रहे हो कि ईएफ माउंट के एरा में, यानी कि डीएसएलआर टाइम में, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस थी और वो पॉपुलर भी थी। तो ये सारी चीजें ये कबूल रहे हैं इस इंटरव्यू में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मोर इंटरेस्टिंग। Users want diversity and options, which is why we have partners working with us। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा है कि भैया यूजर्स को डाइवर्सिटी भी चाहिए, ऑप्शंस भी चाहिए, इसीलिए हमारे साथ हमारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं। पार्टनर्स कौन? सिग्मा, टैमरॉन, विल्ट्रॉक्स, कई सारे लेंस थर्ड पार्टी लेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि अभी इनके साथ काम कर रहे हैं, जिसमें से सिग्मा और टैमरॉन प्रमुख। दिस अप्रोच हैज अलाउड अस टू बिल्ड एन एक्सटेंसिव लेंस पोर्टफोलियो इन द पास्ट। अब इन द पास्ट को आप यहाँ पर देखो कि जो पास्ट की इन्होंने जिक्र की, आज से अभी से 2-3 लाइन पहले, वो ईएफ लेंसेस के बारे में बातें करी हैं। और ईएफ लेंसेस इनका पास्ट था, और ईएफ लेंसेस के टाइम में कई सारी हमारे पास थर्ड पार्टी की लेंसेस अवेलेबल थी। तो इस लाइन से आप समझो कि दिस अप्रोच हैज अलाउड अस, कि उनकी अप्रोच क्या थी कि अपनी एपीएससी और फुल फ्रेम लेंसेस के लिए थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स के साथ मिलकर काम करना। और उसके बाद उन्होंने कहा है, एंड हैविंग सेटिस्फाइड कस्टमर इज फंडामेंटल to everything we do, so I believe that's the approach we will continue to follow। तो इस इंटरव्यू को, तो वो एक जो इशारा दे रहे हैं, अगर हम उससे समझे तो भैया फुल फ्रेम लेंसेस आने वाली है, ठीक है? बहुत ही क्लियर इन्होंने। अब क्या, अब इसके बाद वो कितने ही खुल के कहेंगे,
कंपनी में भैया एक पोस्ट को वो होल्ड कर रहे हैं और इससे ज़्यादा वो खोल नहीं सकते, तो मोस्ट प्रोबेबली अब हम एक टाइमलाइन के बारे में ज़िक्र करें, 2025 का एंड, नोट माय वर्ड्स, 2025 का एंड एक ऐसा मंथ रहेगा जहां पर हमारे पास एक क्लैरिटी आ चुकी होगी, एक कंफर्मेशन आ चुका होगा थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स की तरफ से कि हाँ, उनकी एक या दो या तीन लेंसेज फुल फ्रेम के लिए आने वाली हैं। हालांकि वो फ्री नहीं है लेंसेज को अनाउंस करने के लिए, क्योंकि कैनन की अपनी लाइसेंसिंग सिस्टम है और वो लाइसेंसिंग सिस्टम उन्हीं चंद लेंसेज को अलाउ करती है कि आप लोअर रेट पे बेचो, जो कि कैनन की अपनी आरएफ सीरीज में नहीं है, ना ही उनके फ्यूचर रोड मैप में। अगर कैनन के आप कंपेटिटर लेंसेज को बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हो, उनकी फोकल लेंथ या अपर्चर या उससे बेटर अपर्चर रेंज की, तो उसके लिए भैया कैनन को आपको हेवी टैक्सेस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखोगे कि कई सारी ऐसी थर्ड पार्टी लेंसेज जो सिग्मा ने एपीएस-सी माउंट के लिए कैनन की अनाउंस करी है, उनकी ई माउंट यानी कि सोनी की माउंट की कीमत काफ़ी सस्ती है, बट कैनन की काफ़ी महँगी। लाइसेंस फी पे करनी पड़ी एंड दैट्स व्हाई दे आर चार्जिंग अस फॉर दैट। तो एक तो क्लैरिटी आ गई गो टू कोरा के इंटरव्यू से कि कैनन की थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स की लेंसेस आएंगी, फुल फ्रेम लेंसेस आएंगी, एंड ये बहुत क्लियरली इन्होंने कहा, अब इससे ज्यादा क्लियर कोई हो नहीं सकता अगर वो कोई एक पोस्ट होल्ड कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स 2025 के एंड तक आने ही वाली है, एंड दैट्स फॉर श्योर। आप ये समझ के रखो कि सिग्मा टैमरॉन की तरफ से एक आध दो लेंसेस तो आ ही जाएंगी। Now, before we end up this video, if you like this content, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, चैनल के सब्सक्राइबर बेस को हमें इंक्रीज करना है, एंड ऑफ कोर्स फॉलो मी इन इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को एटलीस्ट 1000 तक टच कराओ। सो दैट्स द अपडेट टुडे, आई होप यू लाइक इट। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना।